वेलकम बैक। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, अरकान की आमद का सिलसिला जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के मौके पर एहतजाज का फैसला किया गया है, जबकि मैंडेट चोरी करके हमारी मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को दी गई हैं। अपोजिशन रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। और इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए, पंजाब असम्बली का इजलास आज भी ताखीर का शिकार है और अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, कब तक शुरू होगा? लियाकत अंसारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है, अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए, पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है और अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है, कब तक शुरू होगा? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 9 बजे तलब किया गया था और 1 घंटे से ज़ायद का वक्त ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इजलास में ऐवान में अरकान को बुलाने के लिए मुसलसल घंटियाँ बज रही हैं और दूसरी तरफ से अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इजलास जो है पार्लिमानी पार्टी का है वो राना आफ्ताब अहमद खान की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अरकान के हल्फ के मौका पर जो है वो अपोजिशन एहतजाज करेगी और उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारी मखसूस नशिस्तें जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों में बांटती गई हैं और इस मामले पर आज अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यहाँ पर वाज़े तौर पर कहा है कि जो रात इजलास के टाइमिंग को तब्दील किया गया है, ये बुनियादी तौर पर जुम्मतुल मुबारक को देखते हुए अरकान की सहूलत के लिए ये टाइम देखा गया। और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो कानून के मुताबिक दायरा कार में रहकर एहतजाज करें तो उन्हें फ्लोर दिया जाएगा, लेकिन हर चीज़ जो है वो कानून और रूल्स के ज़ाब्ते के अंदर रहकर होनी चाहिए। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना था कि अपोजिशन तो हर वक्त एहतजाज के मूड में ही रहती है, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो शौक़ से एहतजाज करें, लेकिन ऐवान की कार्रवाई में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो रूल्स और कानून से हट कर होगी। आज बुनियादी तौर पर 21 ख़वातीन और 3 जो अक़लियत के अरकान हैं, मजमूई तौर पर ये 24 अरकान जो है अपना हल्फ उठाने आ रहे हैं और वो अरकान इस वक्त ऐवान में पहुँच चुके हैं और उनको स्पीकर की जानिब से इंतज़ार है कि जो ही इजलास शुरू होगा तो सबसे पहले उन अरकान को जो है वो हल्फ उठाने की दावत दी जाएगी। इन अरकान से हल्फ लिया जा रहा है ताकि कल ये सदारती इंतखाब में वोट डाल सके। अगर ये आज अंसारी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि जुम्मे का रोज़ है, मेंबरान की सहूलत के लिए जल्द इजलास बुलाया गया। इजलास जल्द बुलाने का लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज पंजाब असम्बली का इजलास है, ऐसा क्या हुआ कि रात 11 बजे इजलास का वक्त तब्दील करना पड़ा? नहीं, ये कोई ऐसी कन्वीनियंस ऑफ मेंबर्स है, जुमे का दिन है तो इस एतबार से कि मेंबरान की सहूलत रहेगी। आपको पता है कि कल फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, तो इस नज़र से कि अगर जुमे से पहले हम जो थोड़ा बहुत बिजनेस है। मतलब कहा जा रहा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत है मखसूस नशिस्तों के, उसकी वजह से पहले जल्दी में हल्फ करवाया जा रहा है। इट डज नॉट मैटर, इसके कोई मामला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि अपोजिशन का काम एहतजाज करना है, आज भी कोई नया काम नहीं होगा। अपोजिशन अपना आईनी किरदार अदा करे। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आप भी देखें। आज जो हमने रिजॉल्व करना है अपने साथ, जो हमने इरादा करना है, अहद करना है, वो ज्यादा बड़ा है। जो पहली स्पीच में आपको याद होगा उन्होंने कहा था मेरी रेड लाइन है खवातीन के खिलाफ जराइम, तो सेफ्टी ऐप जो है उसका भी आज इजरा होने जा रहा है। अपोजिशन एहतजाज करने जा रही है आज पंजाब असम्बली के अंदर। एहतजाज करना, इसको चिल किया करो, ये कोई खबर ही नहीं है। आप जिस दिन वो एहतजाज ना करेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे, वो ना मरियम नवाज को मानते हैं ना पंजाब असम्बली को मानते हैं, मानने से फर्क पड़ता है। हम उनको नहीं, हम उनको फिर भी मानते हैं। हम कहते हैं कि इंसान बने और बैठकर अपना रोल अदा करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म बारिशों और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए और उनके दरमियान चौधरी अनवारुल हक के साथ उनकी मुलाकात है और वज़ीर आज़म बारिशों और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज
शहबाज शरीफ मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म बारिशों और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान भी मुलाकात मुतवक्के है। और अहम खबर शामिल करें, बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, पाक फौज बलोचिस्तान में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तरक्की और इमदाद का अमल जारी रखेगी। मजीद कहा, बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के जिला आवरान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के शहदा के अहल खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत, किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजीद आर्मी चीफ की जानिब से ये सामने आया है कि आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवरान का इफ्तिताह भी किया। मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में से 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। अपडेट करें अहम खबर से, मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी हमारे सदारती उम्मीदवार हैं। 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे, कौम और मुल्क की तकदीर बदलेंगे। इन्होंने इत्तेहादी जमातों के एजाज से में इशायत से मजीद कहा कि मुल्क में होशरबा चैलेंजेस हैं। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए तक पहुँच गया। बिजली गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब तक पहुँच गए। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब तक जा पहुँची। हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। चैलेंजेस हैं वो यकीनन, अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है, तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं, कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। 9 तारीख को ये फैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 आवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी, वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए, इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को। सदर के लिए नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चैलेंजेस मुश्किल हैं, लेकिन आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। उनका वज़ीर आज़म हाउस में इशाई से खिताब में मज़ीद कहना था कि मुश्किलात बहुत हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शेखुपुरा के दरगाही गुल फॉरेस्ट पार्क पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़वातीन के आलमी दिन पर बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हसन रसा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन।
मरियम नवाज शरीफ शेखुपुरा के फास पाक पहुंची हैं, जहां पर पाकिस्तान की पहली खातून की सरबराही में शजर कारी की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने वुमेन डे पर बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भी जो है बरगद का पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम मौसम बहार 2024 में 2000 तालबात और खवातीन ने भी पौधे लगाए हैं और शजरकारी मुहिम में वुमेन डे पर खवातीन की बैक वक्त 12,000 पौधे लगाने का ये मुनफरद एजाज पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि वुमेन डे पर सुबह भर में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मौसम बहार शजरकारी में मजमूई तौर पर 1,40,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। दरियाओं और दरख्तों के किनारे भी बड़े पैमाने पर शजरकारी होगी और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खवातीन, तालबात और स्काउट बच्चों के ठीक है साथ हसन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मअतली के दौरान साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बनाए बेंचेस को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मअतली के बाद साबिक चीफ जस्टिस ने नाफिजुल अमल कानून के तहत बेंच बनाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया और नोट में लिखा कि ये तो कहा जा सकता है कि एक्ट मअतल नहीं होना चाहिए था, मगर हकीकत यह है कि एक्ट मअतल था। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने एक्ट को मअतल कर रखा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सिंध हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर आज ही समाअत होगी। कराची से लियाकत राना हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। लियाकत बताइए इस हवाले से। देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं शब्बीर कुरैशी। उन्होंने बैरिस्टर अली ताहिर के तवस्सुल से सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स बनती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए बंदरबांट कर दी है और वो MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रिजर्व सीट्स मुख्तस की जा रही हैं। लिहाजा अदालत आलिया से इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको मुअत्तल करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये रिजर्व सीट्स दी जाए। ये इस आईनी दरख्वास्त की समाअत कुछ देर के बाद सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में होगी और तवक्को है कि नोटिस हो जाएंगे। जी ठीक है, लियाकत राना हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।